बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं, हमने इनका कॉन्जुगेट लेना है और फिर दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो लेट जी बी या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या गिवन है 4, और इसको हम लिख सकते हैं 4 + 0 आयोटा करके। अब इसका हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, और कॉन्जुगेट क्या होता है कि रियल पार्ट एज इट इज़ लिख लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट का जो भी साइन होता है वो साइन चेंज कर देते हैं। तो 4 - 0 आयोटा ये इस नंबर का कॉन्जुगेट आ गया। अब 4 + 0 आयोटा तो 4 ही होते हैं और 4 - 0 आयोटा भी 4 ही होते हैं। अब हमने क्या करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो z इंटू जी कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 4 + 0 आयोटा इंटू 4 - 0 आयोटा। 4 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 आ जाएगा, 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, अगेन 0 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा। सो 16 इज़ दी आंसर। नेक्स्ट पार्ट में लेट z इक्वल्स टू 1 - आयोटा बी आ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 एज इट इज़, रियल पार्ट एज इट इज़ और इमेजिनरी पार्ट के साथ जो भी साइन होते हैं वो साइन चेंज कर देते हैं। तो ये इसका अब क्या आ गया कॉन्जुगेट। अब हमने क्या फाइंड करने हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो 1 - आयोटा इंटू 1 + आयोटा। तो यहाँ फार्मूला यूज़ होगा a - b इंटू a + b इक्वल्स टू a² - b²। a है यहाँ 1, तो जी कॉन्जुगेट इसका आंसर क्या होगा 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होते हैं और माइनस और आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा दें। आयोटा स्क्वायर इक्वल होते हैं -1 के, ये यहाँ लिख लें 1 माइनस प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2। तो जी कॉन्जुगेट इसका आंसर आ गया 2। थर्ड पार्ट में भी लेट जी बी आ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जी इक्वल्स टू 7 आयोटा ये गिवन है, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। यहाँ सिर्फ इमेजिनरी पार्ट गिवन है तो कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा -7 आयोटा के। अब इनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो जी इंटू जी कॉन्जुगेट इक्वल आ जाएगा 7 आयोटा इंटू -7 आयोटा, और ये आ जाएगा -7² 49 और आयोटा स्क्वायर। एज वी नो डैट आयोटा स्क्वायर इक्वल होते हैं -1 के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 49 इज़ दी आंसर। और यहाँ लिख लें कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होते हैं -1 के। अब यहाँ हमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या गिवन है 6 - 2 आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 6 + 2 आयोटा। सिर्फ हमने साइन चेंज करना होता है इमेजिनरी पार्ट का, रियल पार्ट एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे 6 - 2 आयोटा इंटू 6 + 2 आयोटा। अब यहाँ देखें फर्स्ट जगह पे भी नंबर सेम है, सेकंड जगह पे भी नंबर सेम है, और एक दफ़ा बीच में नेगेटिव साइन है, एक दफ़ा बीच में पॉजिटिव साइन है। जब इस तरह की सिचुएशन बन रही हो तो वहाँ ये फार्मूला यूज़ करते हैं, और फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि 6² और माइनस, और सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी कि 2 आयोटा का स्क्वायर। 6² इक्वल होते हैं 36 के और -4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे -1, तो 36 और माइनस माइनस +4, 36 + 4 इज़ 40। सो दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का ई पार्ट है 10 + 9 आयोटा। लेट सी इक्वल्स टू 10 + 9 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ इमेजिनरी पार्ट है 9 आयोटा, तो इसका साइन चेंज कर देंगे। अब ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। अब हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो सिंपल यहाँ वैल्यूज़ लगा देंगे इंटू 10 - 9 आयोटा। और देखें यहाँ फर्स्ट जगह पे सेम नंबर है, सेकंड जगह पे भी सेम नंबर है, एक दफ़ा बीच में पॉजिटिव साइन है और एक दफ़ा बीच में नेगेटिव साइन है। तो यहाँ फार्मूला यूज़ करेंगे a + b इंटू a - b इक्वल्स टू a² - b²। a है यहाँ 10, तो 10 का स्क्वायर फार्मूले का नेगेटिव साइन, और b है यहाँ 9 आयोटा, तो इसका स्क्वायर। 10 स्क्वायर 100 होता है और 9 स्क्वायर इज़ 81 और आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा दें -1। 100 + 81 इक्वल्स टू 181। नेक्स्ट पार्ट में भी लेट जी बी आ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ जी की वैल्यू गिवन है -4 - 11 आयोटा।
अब यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना। देखें यहाँ इमेजिनरी पार्ट के साथ ही हमने साइन चेंज करने हैं, तो ये इसका कॉन्जुगेट होगा। रियल पार्ट हमने एज इट इज़ ही लिखना होता है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। -4 - 11 आयोटा इंटू -4 + 11 आयोटा। अब यहाँ भी अगेन ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब देखें ए वाली जगह पे क्या नंबर है, -4, तो यहाँ ए है -4 और बी कितना है, 11 आयोटा। और एक दफ़ा फार्मूले को देखें, यहाँ नेगेटिव साइन है और एक दफ़ा यहाँ पॉजिटिव साइन है, यानी 11 के साथ यहाँ कोई भी साइन नहीं है। 11 के साथ पॉजिटिव साइन लेंगे तो बी की वैल्यू है 11 आयोटा। तो यहाँ ये फार्मूला यूज़ करते हुए ए का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर और -b का स्क्वायर यानी कि 11 आयोटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16। और नेगेटिव साइन के ऊपर इवन नंबर इसकी पावर है तो इसका आंसर तो प्लस ही हो जाएगा। और साथ में 4 स्क्वायर इज़ 16 और -11 स्क्वायर इज़ 121 और साथ में आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे -1। 16 + 121 = 137. So this is our answer. Question number 5 is, if z1 = 1 - 2 iota and z2 = 2 + iota, then show that z1 z2 whole conjugate = z1 conjugate into z2 conjugate. यहाँ हमने z1 z2 का पहले प्रोडक्ट फाइंड करना है और फिर जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट लेना है। और हमने शो करना है कि अगर हम z1 का अलग से कॉन्जुगेट लें और z2 का अलग से कॉन्जुगेट लें और फिर इनको मल्टीप्लाई करें तो दोनों सूरतों में आंसर सेम आते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे z1 z2 होल कॉन्जुगेट। इसके लिए सबसे पहले हम z1 और z2 का प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। z1 की वैल्यू है 1 - 2 आयोटा इंटू z2 की वैल्यू है 2 + आयोटा। मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 × 2 + आयोटा -2 आयोटा इंटू 2 + आयोटा, ये हो जाएगा 2 + आयोटा -4 आयोटा और माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। 2 + आयोटा -4 आयोटा इज़ -3 आयोटा और +2 आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा दें -1। 2 - 3 आयोटा और यहाँ प्लस माइनस साइन था, माइनस प्लस, तो 2 × 1 = 2, ये हो जाएगा 4 - 3 आयोटा z1 इंटू z2 की वैल्यू। अब हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे इसका कॉन्जुगेट भी है तो इसका कॉन्जुगेट ले लेना है, = 4 - 3 आयोटा होल कॉन्जुगेट, तो ये इक्वल आ जाएगा 4 + 3 आयोटा के। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब हम राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। इसके लिए हमें z1 लेना है और उसका कॉन्जुगेट लेना है। z1 की वैल्यू है 1 - 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो रियल पार्ट एज इट इज़ आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन है ये चेंज हो जाएगा। ये इसका कॉन्जुगेट आ गया z1 का। अब इसी तरह z2 कॉन्जुगेट भी फाइंड कर लेंगे। 2 + आयोटा का कॉन्जुगेट, ये इक्वल आ जाएगा 2 - आयोटा के। 1 + 2 आयोटा इंटू 2 - आयोटा, ये इक्वल टू आ जाएगा 1 × 2 - आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 2 - आयोटा, ये इक्वल टू आ जाएगा 2 - आयोटा प्लस 2 × 2 = 4 आयोटा प्लस माइनस और 2 आयोटा स्क्वायर। 2 - आयोटा प्लस 4 आयोटा इज़ +3 आयोटा और -2 आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा दें -1 और यहाँ लिख लें कि एज वी नो डैट आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। ये इक्वल टू आ जाएगा 2 + 3 आयोटा माइनस प्लस 2 = 4 + 3 आयोटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। फ्रॉम इक्वेशंस 1 और 2 दोनों के आंसर सेम आ गए तो z1 z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल आ गया z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट के। यही हमने प्रूव करना था। इसके सेकंड पार्ट में भी हमने प्रूव करना है कि z1/z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट ओवर z2 कॉन्जुगेट। पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे और इस पे हमने क्या प्रूव करना है कि सबसे पहले हमने z1 / z2 करना है और इसका जो आंसर आएगा उसका फिर कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो सबसे पहले इनको डिवाइड कर लेते हैं। z1 की वैल्यू लगाएं 1 - 2 आयोटा और z2 की वैल्यू लगाएं 2 + आयोटा। अब देखें यहाँ नीचे आयोटा आ गया तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी वाली फॉर्म बन रही है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर। 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, फिर 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा, फिर माइनस 2 आयोटा इंटू 2, ये इक्वल टू आ जाएगा माइनस और 2 2 ज़ा 4 आयोटा और माइनस माइनस प्लस और 2 आयोटा स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर इज़ 4 और माइनस आयोटा स्क्वायर। अगर ये स्टेप आपको डायरेक्ट नहीं किया जा रहा तो आप इस तरह से लिख लें 1 इंटू 2 माइनस आयोटा और माइनस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही वाला स्टेप आ जाएगा। 2 और माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा इज़ माइनस 5 आयोटा और प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 इसकी वैल्यू लगा दें और नीचे भी इसकी वैल्यू लगा दें। 2 और माइनस 2 ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी तो माइनस 5 आयोटा और 4 प्लस 1 इज़ 5 5 से कट किया तो माइनस आयोटा आ गया। अब z1 ओवर z2 की वैल्यू आ गई आयोटा माइनस आयोटा, और अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका कॉन्जुगेट। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ सिर्फ इमेजनरी पार्ट ही है तो इमेजनरी पार्ट का हमने साइन चेंज करना होता है, तो साइन चेंज कर देंगे तो कॉन्जुगेट इसका आ गया आयोटा। इसका इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब राइट साइड ले लें और उसके लिए हमने क्या करना है कि z1 का कॉन्जुगेट पहले फाइंड करना है और फिर z2 का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। z1 का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, z1 लिख लें 1 माइनस 2 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट इक्वल आ गया 1 प्लस 2 आयोटा के, और z2 का कॉन्जुगेट यानी कि 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट इक्वल आ गया 2 माइनस आयोटा के। अब इन दोनों को डिवाइड करना है, z1 कॉन्जुगेट ओवर z2 कॉन्जुगेट, डिवाइड कर लेंगे 1 प्लस 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, जो जो रिक्वायरमेंट गिवन है हम वो करते जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखें यहाँ अगेन नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया है, इसको ख़त्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसका कॉन्जुगेट क्या है 2 प्लस आयोटा, तो इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब 1 इंटू 2 प्लस आयोटा। अब यहाँ देखें मैंने ये वाला स्टेप नहीं किया था, यहाँ से डायरेक्ट मैंने इसका प्रोडक्ट लिख दिया था। अगर आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते तो आप ये वाला स्टेप भी बीच में कर लें, 1 इंटू दिस टर्म प्लस 2 आयोटा इंटू दिस टर्म, 2 प्लस आयोटा, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर। 2 प्लस आयोटा प्लस 4 आयोटा और प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 होते हैं और माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर इज़ माइनस 1 इक्वल्स टू 2 प्लस 5 आयोटा और प्लस 2 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा दें -1 और नीचे 4 प्लस 1 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो 5 आयोटा ओवर 5 से कट गया इक्वल्स टू आयोटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 z1 ओवर z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट ओवर z2 कॉन्जुगेट, यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 के सी पार्ट में हमने प्रूव करना है कि z1 एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल्स टू माइनस z1 एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल्स टू माइनस z1 कॉन्जुगेट एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसको हम कैसे लिखते हैं a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। अगर हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी हो तो ये इक्वल टू होते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजनरी पार्ट के साथ क्या है b, तो प्लस b का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है। तो यहाँ भी हम इसी तरह से सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है, फिर इसको और फिर इसको, चारों के आंसर सेम आएंगे तो हम कहेंगे कि ये इक्वल्स टू दिस वन, दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस वन। अब सबसे पहले हमने क्या लेने हैं z1, ये है 1 माइनस 2 आयोटा। अब इसका क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। अब यहाँ a है 1 और b की वैल्यू है -2, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन होना चाहिए, अगर यहाँ नेगेटिव साइन होगा तो b की वैल्यू के साथ ये नेगेटिव साइन भी आएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी लेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 4 विच इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट 5।
इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब यहाँ से हमने क्या फाइंड करने हैं, -z1 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसके लिए सबसे पहले z1 ले लें और उसको नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो 1 - 2 आयोटा को नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1 + 2 आयोटा। साइन चेंज हो जाएंगे और अब हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है ये फाइंड करने के लिए। इक्वल्स टू इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो अब रियल पार्ट क्या है, -1, तो -1 का स्क्वायर और प्लस इमेजनरी पार्ट क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर। तो ये इक्वल टू आ जाएगा 1 + 4 विच इज़ इक्वल्स टू √5। तो -c1 एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर भी आ गया √5। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब हमने लेने हैं z1 और उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। z1 क्या है हमारे पास 1 - 2 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 - 2 आयोटा का कॉन्जुगेट, यानी कि सिर्फ इमेजनरी पार्ट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, 1 + 2 आयोटा हो जाएगा। और अब हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो z1 कॉन्जुगेट इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये इक्वल टू आ जाएगी। अब यहाँ a क्या है 1 और b है 2, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, ये इक्वल आ जाएगा 1 + 4 विच इज़ इक्वल टू √5। देखें इन सब का आंसर सेम ही आएगा तो ही हम इन सब को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। अब हमने क्या लेने हैं, z1 कॉन्जुगेट और उसके साथ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करने हैं। अब -c1 कॉन्जुगेट, z1 कॉन्जुगेट तो हम फाइंड कर चुके हैं 1 + 2 आयोटा और इसके साथ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा -1 - 2 आयोटा -c1 कॉन्जुगेट। अब हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, यहाँ a की वैल्यू है -1 तो -1 का स्क्वायर और अब यहाँ नेगेटिव साइन है तो b की वैल्यू के साथ ये नेगेटिव साइन भी आ जाएगा, तो -2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 4 विच इज़ इक्वल्स टू √5। इसको इक्वेशन नंबर 4 कह लें। फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2, 3 एंड 4 हमने क्या प्रूव कर दिया कि z1 एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल है -c1 एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल है z1 कॉन्जुगेट की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल्स टू -c1 कॉन्जुगेट की एब्सोल्यूट वैल्यू, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है z2 × z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z2 एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर। ये प्रूव करने के लिए z2 की वैल्यू ले लेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 2 + आयोटा। अब लेफ्ट साइड पे क्या है, z2 को z2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो इसका कॉन्जुगेट ले लें विच इज़ इक्वल्स टू 2 + आयोटा का कॉन्जुगेट। इसका आंसर आ जाएगा 2 - आयोटा। अब हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो z2 × z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 2 + आयोटा इंटू 2 - आयोटा। अब फर्स्ट जगह पे भी सेम वैल्यू है, सेकंड जगह पे भी सेम वैल्यू है और एक दफ़ा बीच में पॉजिटिव साइन है, एक दफ़ा बीच में नेगेटिव साइन है, तो ये फार्मूला यूज़ होगा। और a है यहाँ 2 तो 2 का स्क्वायर और -b है यहाँ आयोटा तो आयोटा का स्क्वायर। 4 - आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे -1, तो 4 + 1 = 5। z2 × z2 कॉन्जुगेट का आंसर आ गया 5। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब हमें क्या चाहिए, z2 और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। z2 क्या है, z2 है 2 + आयोटा, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर लेंगे विच इज़ इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और प्लस सेकंड टर्म यानी कि 1 का स्क्वायर, ये इक्वल्स टू आ जाएगा 4 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू √5। अब हमने क्या फाइंड करने हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू का भी स्क्वायर, तो z2 एब्सोल्यूट वैल्यू और इसका स्क्वायर इक्वल्स टू √5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो z2 एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर इक्वल आ गया 5 के। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 क्या हमने प्रूव कर लिया कि z2 × z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z2 एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड।
क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट में भी Z1 और Z2 की वही वैल्यू लेनी है, लेकिन इसके फर्स्ट पार्ट में हमने लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना था, लेकिन इसके सेकंड पार्ट में हमने सिर्फ इसको एवेल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले Z1 और Z2 को ऐड करना पड़ेगा। तो इन दोनों को ऐड कर लें, 1 माइनस 2 आयोटा और +2 प्लस आयोटा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जो भी हमें गिवन है हमने वही सॉल्व करते जाना है। तो 1 माइनस 2 आयोटा +2 प्लस आयोटा। अब यहाँ 1 और 2 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, रियल पार्ट्स हैं, 1 + 2 = 3 और इमेजनरी पार्ट्स को भी ऐड कर लें, -2 आयोटा प्लस आयोटा इज़ माइनस आयोटा। Z1 + Z2 की वैल्यू आ गई 3 माइनस आयोटा। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो Z1 + Z2 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ A है क्या 3, तो 3 का स्क्वायर, और B है यहाँ -1 तो इसका भी स्क्वायर। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब यहाँ नेगेटिव साइन हो तो B की वैल्यू के साथ ये नेगेटिव साइन भी आता है, और अगर यहाँ पॉजिटिव साइन होता तो B की वैल्यू होती +1। दिस इज इक्वल्स टू 3² = 9 और +1² = 1, तो √10। ये इसका आंसर आ गया Z1 + Z2 एब्सोल्यूट वैल्यू का। दिस इज़ आवर आंसर। इसके सेकंड पार्ट में हमने Z1 और Z2 का प्रोडक्ट फाइंड करने हैं और फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। तो Z1 और Z2 ले लें और इनका प्रोडक्ट ले लें, 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 इंटू 2 प्लस आयोटा और -2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा और -4 आयोटा और प्लस माइनस माइनस और 2 आयोटा स्क्वायर। 2 प्लस आयोटा और -4 आयोटा इज़ -3 आयोटा और -2 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू -1 लगा देंगे। 2 और माइनस माइनस +2, 2 + 2 = 4, 4 - 3 आयोटा इसका आंसर आ गया। अब हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। Z1 Z2 एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल्स टू, यहाँ A है 4 तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, और प्लस B की वैल्यू है -3 तो इसका भी स्क्वायर। 4² = 16 और -3² = 9, तो 16 + 9 = 25 √ तो Z1 × Z2 इस एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर आ गया 5। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5B का थर्ड पार्ट है, Z1 और Z2 होल की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले Z1 और Z2 को डिवाइड कर लेंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा और ओवर 2 प्लस आयोटा। अब ये ख्याल है कि डिनोमिनेटर में जब भी आयोटा आ जाएगा तो हमने इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो इसका कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस आयोटा, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, और नीचे A + B इंटू A - B वाली फॉर्म बन रही है, विच इज़ इक्वल्स टू A² - B²। A है यहाँ 2 तो 2 का स्क्वायर, और -B है यहाँ आयोटा तो आयोटा का स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज़ हुआ यहाँ, और ऊपर इनका प्रोडक्ट ले लेंगे, 1 इंटू 2 माइनस आयोटा और -2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा ओवर 2² = 4 और माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा दें -1। ये इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस आयोटा -4 आयोटा और माइनस माइनस +2 आयोटा स्क्वायर ओवर 4 + 1 = 5। 2 माइनस आयोटा और -4 आयोटा ऐड हो जाएंगे, -5 आयोटा आ जाएगा, और +2 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो इसकी वैल्यू लगाते हैं -1 ओवर 5। 2 और -2 ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी तो ऊपर आ गया -5 आयोटा और नीचे 5 5 से कट गया तो माइनस आयोटा आंसर आ गया। Z1 ओवर Z2 का आंसर आ गया माइनस आयोटा। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, √ रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, क्योंकि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0 माइनस आयोटा, और यहाँ इमेजनरी पार्ट क्या है -1 तो -1 का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा √1 विच इज़ इक्वल्स टू 1। सो दिस इज़ आवर आंसर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।